एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार के बक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। डुमराव और रघुनाथपुर स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ। दो हिस्सों में मगध एक्सप्रेस ट्रेन बंट गई है। इंजन के कुछ डिब्बे अलग हो गए हैं। हादसे से किसी के नुकसान की खबर नहीं आ रही है, लेकिन यह हादसा बड़ा भी हो सकता था, गनीमत रही। डुमराव और रघुनाथपुर स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो हिस्सों में मगध एक्सप्रेस ट्रेन बंट गई और डिब्बे अलग हो गए। यात्रियों में किस कदर अफरा तफरी मची, चीख पुकार मची, उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंजन के कुछ डिब्बे अलग हो गए थे और ये ट्रेन एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बची है। बिहार के बक्सर में यह हादसा हुआ है। किस तरह से उसके बाद अब इस रूट को सुचारू करने की कवायद चल रही है। ट्रेन को फिर से जोड़ा जा रहा है। ट्रेन के कुछ डिब्बे अलग हो गए थे। दो हिस्सों में मगध एक्सप्रेस ट्रेन बंट गई और उसके बाद यात्रियों में किस कदर अफरा तफरी मची, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, कैसे पूरा हादसा हुआ है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए वंदना, दरअसल ये मगध एक्सप्रेस है जो दिल्ली से पटना आ रही थी और डुमरांव से खुलने के बाद ये टूरीगंज स्टेशन पहुंची और टूरीगंज स्टेशन से महज 1 मिनट आगे जैसी ये ट्रेन बढ़ी थी, 8 मिनट लेट थी डुमरांव स्टेशन से, 11:25 के आसपास का वक्त था। और जैसे ही ये ट्रेन आगे बढ़ी, ये ट्रेन दो भागों में बंट गई। आप सहज अंदाजा लगा सकती है कि किस तरीके की परिस्थिति बनी होगी। मगध एक्सप्रेस एक एलीट ट्रेन है, दिल्ली से पटना डेली आने वाली ट्रेन है। ये इस्लामपुर तक जाती है, लंबी दूरी की ट्रेन है। और इस ट्रेन का दो भागों में बंट जाना, बस भगवान का ये शुक्र है कि किसी तरीके की जान माल की क्षति नहीं हुई उससे। और खास बात ये भी रही कि जो ट्रेन थी वो बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं थी, तो इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल ये रेलवे के बहुत बड़े लैप्सेस में आएगा। वरना इस तरीके की घटना कैसे घट सकती है, ट्रेन दो भागों में कैसे बढ़ सकती है। कपलिंग टूट गए, दो भागों में ट्रेन, लोग उतर के ट्रेन से भागने लगे, वो डर गए, उन्हें लगा ट्रेन पर। रजनीश, लेकिन वजह क्या बताई जा रही है इस हादसे की? क्या कोई तकनीकी खामी थी या फिर लापरवाही रही? जी देखिए, अभी जो अधिकारी हैं वो रवाना हुए हैं उस स्पॉट के लिए। इसमें जांच होगी, पूरे मामले की जांच होगी, कहाँ कमी रह गई, मेंटेनेंस वर्क का फेलियर था या स्टेशन के पास कोई साजिश थी या किस तरह की घटना थी, ये महज संयोग था या कोई किसी तरीके का प्रयोग कर रहा था, ये सब कुछ जांच के बाद सामने आएगा। फिलहाल डीआरएम ऑफिस से अधिकारियों को रवाना कर दिया गया है। स्पॉट पर अधिकारी पहुंच रहे हैं और इस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इस रेलखंड में भी कई ट्रेन अब लेट हो गई है, क्योंकि यहाँ रेलखंड पे भी यातायात जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। जी बिल्कुल रजनीश, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। हालांकि रेल यातायात को सबसे सुगम और सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी तो सवाल उठेंगे। बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले कटिहार में भी एक घटना घटी थी, जहां पर 21 प्लेट खुला मिला था रेल पटरी पर। और मतलब भगवान का शुक्र है कि उस वक्त ट्रेन आ नहीं रही थी, उसके पहले ही खबर मिल गई थी और 30 प्लेट को टाइट किया गया था। उसमें जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त भी किया गया, एक और कर्मचारी को बर्खास्त किया गया। तो एक्शन एक बात है, लेकिन सबसे जरूरी प्रिवेंशन है। आप एक्शन बाद में लेते हैं। अगर ये घटना बड़ी घट गई होती या 30 प्लेट खुला रह गया, एक्सीडेंट हो जाती, कितने लोगों की जान चली गई थी। ये कपलिंग का ट्रेन का अलग हो जाना, दो भागों में बंट जाना, ये बहुत बड़ी घटना है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच शुरू हो गई है। आगे अधिकारी जब इस स्पॉट पे पहुंचेंगे, इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें पता चल पाएगा कि कारण क्या था। लेकिन कारण कुछ भी हो, ये रेलवे का बहुत बड़ा एक्सेस है और बहुत बड़ी घटना होने से बच गई है। लोगों की जान बची है, जो लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे वो बंदा। और फिलहाल मामले की जांच की जाएगी। ये बिल्कुल रजनीश, लेकिन जो चश्मदीद है उन्होंने क्या बताया, इन यात्रियों ने क्या बताया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? क्योंकि अचानक से इस तरह का कोई हादसा होता है तो ये कोई बड़े हादसे का भी रूप ले सकता था। अगर दूसरी ट्रेन सामने से आ जाती किसी और ट्रैक पर तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं। वरना जिस तरीके की घटना घटी है, वाकई आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। ट्रेन का दो भाग में बढ़ जाना, वो भी मगध एक्सप्रेस का। मगध एक्सप्रेस जो है, मैंने जैसे बताया कि काफी एलीट ट्रेन में आती है। दिल्ली से बिहार आने वाली ट्रेन में तेजस एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, ये 3-4 ट्रेन ऐसे हैं जिनको लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने यातायात के लिए, यानी दिल्ली से पटना कन्वेंस के लिए। लेकिन जिस तरीके की घटना घटी, ये बहुत बड़ा लैप्स है। अगर उस ट्रैक पर कोई तेज ट्रेन आ रही होती या इस ट्रेन की जो स्पीड होती वो अनकंट्रोलेबल होती, क्योंकि ये तुरंत खुली थी डुमराव से और टूरीगंज पार कर रही थी, तो ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड में शायद ना हो उस पर। अगर बहुत स्पीड में होती, कब टूट गया होता, तो हो सकता है जो डिब्बे थे वो पटरी से नीचे हो गए होते, तो घटना बहुत बड़ी घट सकती थी। बहुत बड़ा लैप्स है। फिलहाल पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। इसकी जांच तो होगी, जो इसमें दोषी है देह बनाए जाएंगे, उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन रेलवे में प्रिवेंशन को लेकर, प्रिकॉशंस को लेकर बार बार बातें सामने आती रहती हैं। उसके बावजूद भी ये विभाग
संभलने का नाम नहीं लेता है। बार बार इस तरह की घटना घटती है और अभी जो घटना घटी है बिहार में, जैसे मैंने बताया 2 दिन पहले कटिहार में घटना घटी और आपको याद होगा कुछ दिन पहले इस रेलवे को लेकर बहुत बड़ी सियासत भी हुई थी जब एक वीडियो वायरल हुआ था फिश प्लेट खोलते हुए और गिरिराज सिंह ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। तो रेलवे हमेशा से एक टारगेट, सॉफ्ट टारगेट रहा है। अब ये साजिश का हिस्सा है या नेग्लिजेंस का हिस्सा है ये तो जांच पता चलेगा, लेकिन जो कुछ बड़ी घटना और फिलहाल बिल्कुल रजनीश, यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत नुकसान भी लोगों का हो सकता था। लंबे रूट की ट्रेन थी और बहुत से यात्री इसमें सफर कर रहे थे। ऐसे में गनीमत रही कि बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन गंभीरता से इस मामले की जांच होनी चाहिए कि साजिश का हिस्सा है या फिर यहाँ कोई लापरवाही बरती गई है। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी के लिए। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया डेली।